देश में आर्थिक सुधारों के महानायक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। बीती रात उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। पूरा देश मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको याद कर रहा है। मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के लिए तो सबसे ज्यादा याद किए ही जाएंगे, लेकिन उनका सादा सरल जीवन भी प्रेरणादायी है। इसलिए आज उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को देखना भी जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के गाह में हुआ था, जो अविभाजित पंजाब का हिस्सा था। शुरुआती पढ़ाई पेशावर में हुई। 1947 में बंटवारे के बाद उनका परिवार हिंदुस्तान आ गया। परिवार पहले हल्द्वानी में रहा और फिर 1948 में अमृतसर में बस गया। बचपन में ही मां का निधन हो गया था और दादी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। पढ़ाई में मनमोहन सिंह काफी तेज थे। वो हमेशा अव्वल आते थे। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1952 में अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और पंजाब विश्वविद्यालय से ही 1954 में अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मनमोहन सिंह के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसलिए उस कोर्स में भी दाखिला करवाया, जिससे कि मेडिकल साइंस पढ़ने का मौका मिलता। लेकिन मनमोहन सिंह की रुचि डॉक्टर बनने में नहीं थी। उन्होंने वो कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। मनमोहन सिंह डॉक्टर तो नहीं बने, लेकिन अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के बाद उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गए। मनमोहन सिंह ने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा। एक बार का वाकया है कि वो अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी, जहां लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार न होते देख वो दुखी हो गए। फिर उन्होंने काम धंधा करने की जगह पढ़ाई करने की ठानी। उन्होंने अर्थशास्त्र को अपना विषय बनाया और इसी विषय में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की। मनमोहन सिंह ने विदेश में भी पढ़ाई की थी। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक के साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स का कोर्स पूरा किया। मनमोहन ने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि हासिल की। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान मनमोहन सिंह ने तंगहाली में जिंदगी गुजारी। फीस और रहने का खर्च तकरीबन 600 पाउंड सालाना था। पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रवृत्ति से उन्हें 160 पाउंड मिलते थे, तो पिता भी कुछ पैसे भेजते थे। ऐसे में पैसे बचाने के लिए मनमोहन सिंह काफी संयमित रहते। वो कभी बाहर खाना नहीं खाते और न ही कोई फिजूल खर्ची करते। पढ़ाई के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अर्थशास्त्री और एक शिक्षक के रूप में करियर बनाया। उन्होंने पहले पंजाब विश्वविद्यालय और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर काम किया। आर्थिक शोध और नीतियों पर गहराई से काम किया। कुछ समय के लिए वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से जुड़े, जहां से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। 1970 का दशक आते आते मनमोहन सिंह अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके थे। देश की शायद ही कोई टॉप आर्थिक और वित्तीय संस्था नहीं रही जिससे डॉक्टर मनमोहन सिंह न जुड़े। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर पहली बार सरकार में एंट्री हुई। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया और 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव नियुक्त किए गए। 1971 में ललित नारायण मिश्रा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर सलाहकार नियुक्त किया। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की ललित नारायण मिश्रा से अनबन हो गई। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएम हक्सर को इन विवाद की जानकारी मिली, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर किया, यानी मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक अर्थशास्त्री के तौर पर मनमोहन सिंह की काबिलियत जानती थी। इसीलिए 1980 में उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मनमोहन सिंह को 1982 में रिजर्व बैंक का गवर्नर भी बनाया गया। 3 साल तक मनमोहन आरबीआई गवर्नर रहे, इसलिए उस वक्त के नोट पर उनका दस्तखत रहता था। आरबीआई के बाद मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने।
1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। मनमोहन के वित्त मंत्री बनाए जाने की खबर मिलने का किस्सा भी दिलचस्प है। उस वक्त मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन थे और अपने दफ्तर पर बैठे हुए थे। तभी नरसिम्हा राव का फोन आया और उन्हें वित्त मंत्री बनाए जाने की खबर थी। बतौर वित्त मंत्री 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई औद्योगिक नीति का ऐलान किया। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया। कई क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोले। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी। विदेशी कंपनियों के लिए भारत का बाजार खोला। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीएम बनने की कहानी का जिक्र यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में किया है। नटवर सिंह ने लिखा कि राहुल गांधी ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी। राहुल को डर था कि सोनिया गांधी पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। राहुल गांधी ने सोनिया को 24 घंटे में नया नेता चुनने के लिए कहा था। 18 मई 2004 को सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में पहली बार पीएम बने थे। बतौर पीएम पहले कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जून 2005 में सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील किया और जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड बनाने के बड़े फैसले लिए। शुरुआती जीवन में गरीबी को नजदीक से देखने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर पीएम गरीबी खत्म करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया करवाने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधार में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा रोल रहा। उन्होंने बतौर पीएम मिड डे मील योजना का विस्तार भी किया। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने अपनी किताब अ रूड लाइफ द मेमोयर में लिखा है कि मनमोहन सिंह दूसरी बार पीएम बनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने शर्त रखी थी कि बतौर पीएम जब कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलेगा तभी दोबारा पद संभालेंगे। राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। इसके बाद मनमोहन ने दोबारा 22 मई 2009 को पीएम पद की शपथ ली। 2008 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर पीएम मनमोहन सिंह और लेफ्ट पार्टियां आमने सामने थी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह झुकने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस की बैठक में मनमोहन सिंह इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी। आखिरकार कांग्रेस को न्यूक्लियर डील पर मनमोहन सिंह के रुख का समर्थन करना पड़ा और अमेरिका से डील फाइनल हुई। अपने 10 साल के कार्यकाल में बतौर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 73 विदेशी दौरे किए। इन दौरों से खास किस्सा जुड़ा है बिम्स्टेक का। पीएम बनने के बाद पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 2004 में थाईलैंड का दौरा किया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम के तौर पर आखिरी दौरा मार्च 2014 में म्यांमार का किया। उस दौरे में भी वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 3 दशक तक राज्यसभा के मेंबर रहे। पहली बार वो 1991 में असम से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद 1995, 2001, 2007 और 2013 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2019 में वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसी साल 3 अप्रैल को वो राज्यसभा से रिटायर हुए थे। आखिरी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह 7 अगस्त 2023 को संसद में पहुंचे थे। दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर संसद पहुंचे थे। मनमोहन सिंह के संसद में व्हील चेयर पर आने पर पीएम मोदी ने उनकी जमकर तारीफ भी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि उनको पता है कि विजय इस सरकार की होने वाली है। इसके बावजूद भी वो व्हील चेयर पर संसद में आए और वोट किया। मुझे लगता है कि एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, ये उसका उदाहरण है।
मनमोहन सिंह 3 दशक से ज्यादा समय तक सांसद रहे, लेकिन लोकसभा से कभी चुनकर नहीं आए। 1999 में सोनिया गांधी के कहने पर उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन बीजेपी के विजय मल्होत्रा से वो हार गए। इसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा। हालांकि 2004 में भी उनके सामने लोकसभा चुनाव लड़ने की पेशकश की गई थी। पाकिस्तान में अपने गांव गाह जाने की मनमोहन सिंह की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के मुताबिक मनमोहन सिंह गांव में अपना वो स्कूल देखना चाहते थे जहां से 4वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। पीएम बनने के बाद मनमोहन ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अपने गांव के विकास की अपील की थी। इसके बाद मुशर्रफ ने मनमोहन के गांव को आदर्श गांव घोषित किया था और उनके स्कूल का नाम भी उनके ही नाम पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कर दिया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने लाखों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। 2010 में मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद बराक ओबामा ने कहा था कि जब भारत के पीएम बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शुरुआती पढ़ाई उर्दू में हुई थी। उन्हें उर्दू की अच्छी जानकारी थी। जब वो पीएम बने तो अपने भाषण की स्क्रिप्ट उर्दू में ही लिखते थे। उन्हें गुरुमुखी लिपि भी पढ़नी आती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी सेवाओं के लिए 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1995 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1993 और 94 में उन्हें बतौर वित्त मंत्री एशिया मनी पुरस्कार मिला। 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार और कैम्ब्रिज में सेंट जोन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार भी मिला।